29 जून के शाम को करीब 7 बजे हमें पीसीआर कॉल मिली थी कि एक बच्ची जो है 4 साल की बच्ची वो चर्च कॉलोनी संगम विहार से लापता है। और करीब 6 बजे शाम को ये बच्ची मार्केट में निकली थी, अकेली ही निकली थी कुछ चिप्स टॉफ़ी लेने के लिए, और उसके बाद वो घर वापस आई नहीं। तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हमने तुरंत ही नेपसराय थाने में एफआईआर नंबर 282/25 137-2 BNS में रजिस्टर किया। उसके बाद इसमें बहुत सारी टीम्स बनाई गई जो कि सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने का काम शुरू किया। सीसीटीवी फुटेजेस को हमने चर्च कॉलोनी, शानी बाजार रोड, बांध रोड, टिगरी रोड और संगम विहार रोड पे एक्सटेंसिवली हमने देखा। उसके बाद एक जगह पे हमें दिखा कि एक TSR ऑटो में शनि बाजार रोड पे एक लेडी है जो एक बच्ची के साथ बैठ रही है, और एक उसके साथ एक मेल है जो कि 45-50 साल का कोई एक मेल आदमी था जो कि उस लेडी के साथ, बच्चे के साथ जाता हुआ भी कहीं दिख रहा था। तो उसके फोटो और फुटेजेस हमारे पास आए। उसके बाद किसी भी तरह का कोई टेक्निकल लीड नहीं था हमारे पास, कोई मोबाइल नंबर्स नहीं थे, सिर्फ उनके फोटोग्राफ्स थे। और फोटोग्राफ्स को लेकर हमने और टीम्स बढ़ाई और पूरे एरिया में लोकली ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए खंगालना शुरू किया। और सारे लोगों को हमने, लोकल्स जो रेडी पटरी वाले हैं, जो वेंडर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो RWA MWA के लोग हैं, उन लोगों को ये फोटोज दिखाना शुरू किया ताकि इस लेडी और जेंट्स में से किसी को कोई आइडेंटिफाई कर ले। देर रात करीब 10 बजे के आसपास एक लोकल रेसिडेंट था जो उसमें से एक आदमी को, उन दोनों में से जो आदमी था उसे आइडेंटिफाई किया। उसका नाम रमाशंकर था। जो ये रमाशंकर है वो वहीं संगम विहार का रहने वाला है। और रमाशंकर को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके घर पे हम पहुंचे, उसको हमने लिया अपनी कस्टडी में। और रमाशंकर ने माना कि उसके साथ एक नसरीन नाम की औरत थी जो तुगलकाबाद दिल्ली की रहने वाली थी। तो उस बच्ची को नसरीन ने अपने साथ अपने घर में रखा है। रमाशंकर के निशानदेही पे हम उसको लेकर तुगलकाबाद गए और नसरीन नाम की लेडी, उसके घर से वो बच्ची हमें बरामद हुई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 30 तारीख की सुबह में करीब 11 बजे के आसपास वो बच्ची हमें बरामद हुई। जिसके बाद हमने रमाशंकर और नसरीन दोनों से बहुत डिटेल्ड पूछताछ की, जिसमें उनको, बच्ची को उनके साथ ले जाने के लिए कोई कारण नहीं दिखा। जो प्रोबेबल कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो ये महिला थी नसरीन, इसकी कोई बेटी नहीं है, इसके 2 बच्चे हैं जो दोनों बेटे हैं। तो वो एक प्रोबेबल कारण हो सकता है। इस पे हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और नसरीन ने चूंकि बच्ची मिलने के बाद भी अपने घर तक जाने से पहले कहीं किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कोई पुलिस को भी सूचित नहीं किया, इसीलिए हमने नसरीन और रमाशंकर को, दोनों को इस केस में अरेस्ट किया है। और बच्ची को उसके माता पिता के पास उनको सुपुर्द किया है। बच्ची जो है उसके माता पिता वहीं चर्च कॉलोनी के रहने वाले हैं और बेसिकली वो हजारीबाग झारखंड के रहने वाले हैं। इस केस में अभी भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि बच्ची को उठा के ले जाने का मोटिव क्या था, और भी चीज़ें जो इसमें पहलू हैं उन पे भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज में है इन्वेस्टिगेशन, कल ही बच्ची रिकवर हुई है। तो आगे जो भी डिटेल्स इसमें निकल कर आएंगी हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सर, इसमें रमाशंकर और नसरीन का क्या रोल, दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? रमाशंकर और नसरीन जो है ये दोनों एक साथ पेंटिंग का काम करते हैं। जो घर में दोनों पेंटर्स हैं, तो रमाशंकर और नसरीन दोनों ही दिहाड़ी के पे चर्च कॉलोनी में ही एक घर में पेंटिंग का काम करते थे। तो दोनों एक दूसरे को से परिचित थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो कुछ इसमें एंगल नहीं है? अभी तक कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का किसी तरह का कोई एंगल निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक पहलू है, उस पर भी हम कर रहे हैं अभी काम। बेसिकली नसरीन ने ली थी बच्ची को, वहाँ से नसरीन ने उसको लेके नहीं थी। बच्ची जो है वो मार्केट में घूम रही थी अकेली। तो रमाशंकर और नसरीन वहाँ पे काम खत्म करने के बाद जब अपने घर की तरफ जा रहे थे
तो बच्ची उनको मार्केट में मिली और वहाँ से बच्ची को पिक किया। तो दोनों साथ ही जो है वहाँ से चलकर निकल रहे थे। बच्ची के पिता क्या करते हैं सर, किस तरीके का? बच्ची के फैमिली के प्रोफाइल को अभी हम लोग फॉर प्राइवेसी रीजंस डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। तो बच्ची के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ हो जिस तरीके की? नहीं, बच्ची का मेडिकल कराया गया और बच्ची जो है नसरीन अपने घर पर अपने 2 बेटों के साथ रहती थी, वहीं पे उसके घर पे ही नसरीन ने उस बच्ची को रखा था। किसी तरह का कोई छेड़छाड़ बच्ची ने भी नहीं बताया और उसका प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया, जिसके बाद उस बच्ची को उनके पेरेंट्स को हैंडओवर किया गया। जिस ऑटो से गए तो उस ऑटो वाले उस ऑटो पे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा सबसे पहला लक्ष्य था कि बच्ची को बरामद करके उनके पेरेंट्स को हैंडओवर करना। अभी जैसा कि मैंने कहा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उन सब पहलुओं पर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो जो नसरीन है वो डेली लेबर के टाइप में काम करती थी पेंटिंग का, तो वो अपने घर से ऑटो से ही आना जाना तुगलकाबाद से चर्च कॉलोनी संगम विहार में करती थी। थैंक यू। ठीक। सर